84 विधानसभा क्षेत्र के सीमलवाड़ा उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। आजादी की 79वीं वर्षगांठ को लेकर एक दूसरों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वहीं उल्लेखनीय सेवाओं के लिए 64 जनों को सम्मानित किया गया। उपखंड अधिकारी विवेक कुमार गुर्जर ने ध्वजारोहण किया। प्रधानकारी लाल ननोमा सहित कई लोग मौजूद रहे। आप देख रहे हैं डूंगरपुर खबर फास्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं खबर को लाइक जरूर करें। सीमलवाड़ा उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह सीमलवाड़ा कस्बे में विनोबा भावे खेल मैदान में आयोजित हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी विवेक कुमार गुर्जर ने ध्वजारोहण किया। समारोह की अध्यक्षता प्रधानकारी लाल ननोमा ने की। विशिष्ट अतिथि तहसीलदार भीवाराम वर्मा, पुलिस उप अधीक्षक राजकुमार राजोरा, विकास अधिकारी ललित कुमार पंड्या, सीबीईओ हमराज सिंह चौहान, थानाधिकारी मोहम्मद रिजवान खान, नायब तहसीलदार राजेश मीणा, समाज सेवी बिहारी लाल भोई, भीखा लाल प्रजापत, पीटीए अध्यक्ष देवीलाल कलाल, प्रशासक विजयपाल डोडिया, मंडल अध्यक्ष परेश पाटीदार, जगदीश पंड्या, एस बड़ी, बीईओ मनोज कलाल सहित विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि ग्रामीण मौजूद रहे। धम्बोला थाने के जवानों द्वारा सलामी दी गई। रमेश चंद्र लबाना, छतर सिंह डामोर, राजकुमार बैरवा के निर्देशन में स्कूली बच्चों द्वारा परेड और बेला कोठारी, सीमा मेहता के निर्देशन में व्यायाम प्रदर्शन का आयोजन किया गया। समारोह में स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें पहलगाम में आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा की प्रस्तुति से हरेक ने सराहा। प्रिंसिपल श्रद्धा पंड्या ने स्वागत उद्बोधन दिया। संचालन दिलीप सिंह चौहान और गिरा भट्ट ने किया। समारोह को संबोधित करते हुए उपखंड अधिकारी विवेक कुमार गुर्जर ने कहा कि देश की आजादी हमें यूं ही नहीं मिली है, अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत से मिली है। उन्होंने कहा कि तिरंगा के 3 रंग महज एक सूत के 3 रंग ही नहीं है, इनमें केसरिया रंग वीर जवानों की शहादत और त्याग का प्रतीक है, सफेद रंग भारत की ओर से विश्व में शांति और सत्य का प्रतीक है और हरा रंग भारत की समृद्धि और आने वाली भाषाओं का है। गुर्जर ने कहा कि भारत ने हर जगह अपना लोहा मनवाया है। इस दौरान बिपिन कोठारी, पृथ्वी सिंह, जयदीप सिंह, योगराज सिंह, विभा पंड्या, नरेंद्र उपाध्याय, सेवानिवृत्त सीबीईओ लक्ष्मण कुमार डामोर, देवेंद्र दर्जी, डॉक्टर मनीष कुमार रोत, प्रकाश पंड्या, जयेश वसीटा, शांतिलाल रोत, भरतलाल डामोर, एसएमसी अध्यक्ष गोपाल भगोरा सहित बड़ी संख्या में विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और ग्रामीण मौजूद रहे। सीमलवाड़ा कस्बे में विनोबा भावे खेल मैदान में शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। उपखंड क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए 64 जनों को सम्मानित किया गया, जिसमें धम्बोला निवासी हार्दिक पंड्या, जिसकी पोस्टिंग प्रतापगढ़ जिले में है, उसे भी सम्माननीय किया जाएगा। उपखंड अधिकारी विवेक गुर्जर ने बताया कि आयुर्वेद विभाग में वरिष्ठ कंपाउंडर मोतीलाल डामोर, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत हार्दिक पंड्या, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूल टामठिया, जिला प्रतापगढ़ व्याख्याता अरविंद आहारी, अध्यापक राजेश पाटीदार, पंकज पाटीदार, गंगा खरारी, पुस्तकालय अध्यक्ष प्रहलाद सिंह, प्रबोधक बेनजीर खान, कंप्यूटर ऑपरेटर रोहित भगोरा, ग्राम विकास अधिकारी कंचन, ऑपरेटर महेश खरारी, कनिष्ठ सहायक दिलीप कलासुआ, सीएचओ जयंतीलाल रायक, अनीता मनात, बसंती परमार, कंप्यूटर ऑपरेटर दीपक पाटीदार, जयेश कलाल, कृषि पर्यवेक्षक रमिला डामोर, वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक हरिप्रकाश रोत, पशुधन निरीक्षक प्रफुल्ल भोई, पशुधन परिचय रामलाल डामोर, आरपी नारायण लाल विहात, प्रबोधक पोपटलाल कलाल, वरिष्ठ अध्यापक नरेश कटारा, कार्यवाहक प्रधानाचार्य योगेश अखाड़ी, वरिष्ठ अध्यापक प्रकाश चंद्र मालीवाड़, लैंप्स व्यवस्थापक राजेश ननोमा, सीईओ रामकेश मीणा, एआरपी किरण कुमार मालीवाड़, उपाध्यक्ष विप्र फाउंडेशन पुष्पलता उपाध्याय, ग्राम विकास अधिकारी निरंजन सिंह चुंडावत, कनिष्ठ सहायक रायसिंह दरोगा, शारदा डामोर, रोजगार सहायक गोवर्धन डामोर, सहायक कर्मचारी शारदा लबाना, ग्राम विकास अधिकारी नरेश कुमार डिंडोर, कंप्यूटर ऑपरेटर तिलेश लोहार, विद्यार्थी मानसवी कलाल, प्रगति त्रिवेदी, दिशा भगोरा, दिया त्रिवेदी, खुशी पटेल, विलास कुमारी डामोर, पुलिस कांस्टेबल दिग्विजय पाटीदार, सीएचओ जयेश खांट, डीओ ईश्वरलाल डामोर, कनिष्ठ सहायक अजय खरारी, भू अभिलेख निरीक्षक जितेंद्र कुमार पाटीदार, पटवारी गोकुल मनात, पटवारी आशीष आमलिया, वाहन चालक जितेंद्र रोत, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पुष्पेंद्र हारी, क्षेत्रीय प्रबंधक वित्तीय साक्षरता केंद्र रणछोड़ लाल रोत, पुलिस कांस्टेबल रमेश कुमार, पुलिस कांस्टेबल शंभू सिंह, ड्राइवर पुलिस थाना हरिश्चंद्र पाटीदार, पटवारी विनोद कुमार रोत, पटवारी जयेश कटारा, संगणक ब्लॉक सांख्यिकी धीरज पाटीदार, विद्यार्थी शशांक पंचाल, प्रशिक्षक सहज मार्ग भरत कुमार पंचाल और होमगार्ड कांतिलाल रोत को सम्मानित किया गया।
एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए उस एक एक सैनिक जो आज भी वहां पर सीमा पर खड़ा है, उसके प्रति आज हम इस कार्यक्रम से अपने आप को नतमस्तक होकर कोटि कोटि नमन करते हैं। आजादी सिर्फ एक विदेशी शासन से मुक्ति का प्रतीक नहीं। आजादी का अर्थ ये नहीं है कि 15 अगस्त को हमारे ऊपर से अंग्रेजों का राज चला गया और हम आजाद हो गए। स्वाधीनता और आजादी का अर्थ गांधी जी की भाषा में जो स्वराज था, वो स्वराज सिर्फ स्वयं का शासन ही नहीं, स्वयं पर शासन और अनुशासन भी था। वो शासन जो स्वयं अपने देश की ओर अपने कर्तव्यों को लेकर आता है। हम जानते हैं कि 1950 में हमने संविधान को अंगीकृत किया, वो संविधान जिसने आजादी के बाद हमें अपने अधिकार दिए। पर इस आजादी के अधिकारों के मध्य हमें जो चीज आज भी याद रखनी चाहिए और अपने आप को कहनी चाहिए, वो है अधिकारों के साथ हमारे उत्तरदायित्व। इस संविधान ने हमें न्याय, समता, बंधुत्व, स्वतंत्रता सब कुछ दिया, पर उसके साथ हमें कुछ उत्तरदायित्व भी दिए। ये उत्तरदायित्व बहुत गंभीर नहीं है, पर एक नागरिक के रूप में यदि हम इन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं तो हमारी आजादी और सार्थक होती है। ये उत्तरदायित्व है अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करने की, अपने बड़ों की सेवा करने की, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की, निष्ठा से अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र की हर संपत्ति को अपनी संपत्ति मानते हुए उसकी रक्षा करने की। और यदि हम इस क्षेत्र को, अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे, एक एक कोने को अपनी संपत्ति समझेंगे, इस प्रांगण में खड़ा हुआ वृक्ष हो या कोई सार्वजनिक संपत्ति, यदि वो हम हमारा घर मानेंगे तो आसपास के लोग हमारे परिवारजन होंगे और सभी के प्रति हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अच्छे से निर्वहन करेंगे तो क्षेत्र भी उन्नति करेगा, ये राज्य भी उन्नति करेगा और अंततोगत्वा हमारा राष्ट्र भी उन्नति करेगा। समय की उम्मीद है, आपको आस है, जिन्हें विवेकानंद का वो कथन याद रखना चाहिए, उत्तिष्ठ जागृत वर्णानी बोधत। उठिए, जागिए और रुकिए मत जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें, क्योंकि आपका दृढ़ निश्चय किया हुआ अच्छा लक्ष्य ही इस देश का लक्ष्य है, इस देश को प्रगति की ओर लेकर जाएगा। और हमने संसद से भी आवाजें सुनी है कि हमारा देश सर्वसंपन्न है, ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है, ये वसुधैव कुटुंबकम की भूमि है। हमें हमारे राष्ट्र पर गौरव तो होना ही चाहिए, पर इस गौरव को किस प्रकार हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस ओर भी हमें ध्यान आज के दिन देना चाहिए। आज ये ध्वज नीचे हम सभी एकत्रित हैं। इस एक ध्वज के 3 रंग सिर्फ एक सूत के कपड़े के रंग नहीं। केसरिया रंग हमारे उन वीर जवानों, सेनानियों के बलिदान, त्याग का प्रतीक है। जो सफेद रंग है वो विश्व में भारत जो शांति का प्रतीक देता है, जो सत्य का निर्वहन करता है, उसका प्रतीक देता है। हरा रंग हमारी समृद्धि का और आने वाली हमारी आशाओं का एक प्रतीक है। इन 3 रंगों को इसी तरह चमकदार बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी न सिर्फ हमारी है, बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि इन बच्चों की, इन युवाओं की और आने वाली सभी पीढ़ियों की। हम भारत के लोगों ने इस विश्व में अपना लोहा मनवाया है। आज आप देखेंगे कि शिक्षा का क्षेत्र हो या अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, प्राकृतिक क्षेत्र हो या विश्व में शांति का संदेश देने का क्षेत्र हो, योग का क्षेत्र हो या इकोनॉमी का क्षेत्र हो, भारत आगे बढ़ रहा है। स्वतंत्रता के समय हमें विश्व के बड़े बड़े चिंतकों द्वारा, राजनीतिज्ञों द्वारा एक चुनौती दी गई कि हम देखेंगे कि भारत लोकतंत्र में किस प्रकार से सर्वाइव करता है। पर आज लगभग 8 दशक बाद हमने सभी को मुंहतोड़ जवाब दिया है। हमारा लोकतंत्र विश्व के सबसे अग्रणी लोकतंत्र में एक है। विभिन्न जाति, भाषाओं, समुदायों में अलग अलग रूप से सुंदर रंगों की तरह बिखरे हुए हम सभी लोग इस देश के लोकतंत्र को एक मुट्ठी की तरह बांधकर आज भी संजोए हुए हैं। और मुझे आज कुछ पंक्तियां याद आती हैं उस शायर की कि हमने जमीन पर घर बनाया है पर हम जन्नत में रहते हैं। हमने जमीन पर घर बनाया है पर हम जन्नत में रहते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदुस्तानी जिस प्रकार से शांति का प्रतीक रहे हैं, तो हमने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया। हम हिंदुस्तानी शांति, संयम के प्रतीक हम ही हैं, तो दुश्मनों के मुंह तोड़ जवाब देने के अग्रणी भी हम ही हैं। हम अपने दोस्तों के मंगलकामी भी हम ही हैं, तो किसी को अपने ऊपर आने पर मुंह तोड़ जवाब देने के साबी भी हम ही हैं।
अहिंसा के ध्वजवाहक हम ही हैं, तो किसी भी प्रकार की चुनौतियों को निपटने के शामी भी हम ही हैं। महात्मा बुद्ध भी हम ही हैं, तो राणा प्रताप भी हम ही हैं। ये कुछ पंक्तियां इसलिए हैं कि आपको अपनी शक्तियों का अंदाजा होना चाहिए। किसी भी स्तर पर आप हमेशा ये चीज याद रखें कि आप सिर्फ अपने एक लिमिटेड क्षेत्र को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। आप इस देश, इस समाज क्षेत्र के वो भाग हैं जो इसकी आगे आने वाली विधि, इस आगे आने वाले भाग्य को रचने वाले हैं। इसलिए मैं आज आप सभी से एक वादा चाहता हूं कि सैनिक जो हमारी सीमा पर खड़े हो, या खेत में खड़ा हमारा किसान बंधु हो, या हमारा श्रमिक मजदूर भाई हो, या विद्यालय में बैठा हुआ हमारा विद्यार्थी हो, या हम सभी अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिगण हो, हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से और सत्यनिष्ठा से पालन करेंगे। हम समस्त भेदभावों को भूलकर प्रेम और भाईचारा आगे बढ़ाएंगे। हम अपने बच्चों को निरंतर शिक्षा देंगे, अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अंततोगत्वा अगर हमारा क्षेत्र विकास करेगा तो यही हमारे राजस्थान राज्य और भारत के पल पल के गौरव को आगे बढ़ाएगा। इसी के साथ आप सब